फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस की थी। उसके पिछले 8 वीडियो में प्रेजेंट के 4 एंड पास्ट के 4 टेंसेस के बारे में मैंने डिटेल में बताई। सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताई। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, किस तरह के वाक्य के उन सेंटेंसेस को बनाया जाता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि होता है उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो होता है जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो कोई प्रश्न पूछा गया है। किस तरह से बनाना है सेंटेंस को देखिए। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल बी। फॉर्मूला, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगकर आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित जा रहा होगा। सब्जेक्ट है रोहित, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है जाना। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो के साथ आईएनजी, रोहित विल बी गोइंग। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रोहित जा रहा होगा, रोहित विल बी गोइंग। रोहन आ रहा होगा, रोहन विल बी कमिंग। रोहन आ रहा होगा, रोहन विल बी कमिंग। वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होता है जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रोहित नहीं जा रहा होगा, रोहित विल नॉट बी गोइंग। रोहित नहीं जा रहा होगा, रोहित विल नॉट बी गोइंग। रोहन नहीं आ रहा होगा, रोहन विल नॉट बी कमिंग। रोहन नहीं आ रहा होगा, रोहन विल नॉट बी कमिंग। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया है। ऐसे वाक्य जब आएंगे तो सबसे पहले अगर उस वाक्य में कोई WH फैमिली है तो उसका यूज़ आप करेंगे। WH फैमिली के बारे में मैंने हर वीडियो में आपको बताई हूँ, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब WH फैमिली है। WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो आप करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य के एग्जाम्पल स्टार्ट होने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगी जो हर टेंस के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताई हूँ। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस आपके सामने है, 2 सेंटेंस है। क्या रोहित खेल रहा होगा? दूसरा सेंटेंस है रोहित क्या खेल रहा होगा। इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर मैं कहूँ आपसे क्या रोहित खेल रहा होगा तो आप आंसर देंगे यस या नो। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं रोहित क्या खेल रहा होगा, ये तो कन्फर्म है कि तो वो खेल रहा होगा, लेकिन क्या खेल रहा होगा तो आपको बताना होगा कौन सा गेम खेल रहा होगा। आप कहेंगे फुटबॉल या जो भी गेम खेल रहा होगा। तो सब मिलाकर आप ध्यान दें, पहले सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट का यूज़ नहीं की मैंने, दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या के लिए व्हाट का यूज़ की। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा एंड वहाँ पर व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी सेंटेंस में, जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य में
क्वेश्चन आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। अगर आपको बताना होता है, जैसे मैं कहूँ रोहित क्या खेल रहा होगा, आपको बताना पड़ेगा फुटबॉल या कुछ भी खेल रहे होगे, तो उस सेंटेंस में क्या के लिए WH फैमिली वर्ड का यूज़ किया जाता है। WH फैमिली कौन सी होती है? WH फैमिली कौन सी है? वर्ड का मतलब है क्या। पहले सेंटेंस में WH फैमिली नहीं है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है रोहित, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, उसके साथ ING, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रोहित क्या खेल रहा होगा, इसमें WH फैमिली क्या को कहते हैं? व्हाट विल रोहित बी प्लेइंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर सेंटेंस के वीडियो लेक्चर्स को आप देखें, वीडियो लेक्चर्स को एक एक करके देखें और समझते जाएं, तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी से समझ जाएगा। अगला सेंटेंस है, वो किसके साथ खेल रहा होगा। यहाँ पर WH फैमिली है किसके साथ? विथ हूम, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद है बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, साथ में ING। विथ हूम विल ही बी प्लेइंग, वो किसके साथ खेल रहा होगा। विथ हूम विल ही बी प्लेइंग, वो क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही बी डूइंग, क्या वो घूम रही होगी। विल शी बी वॉकिंग, क्या वो घूम रही होगी। विल शी बी वॉकिंग, वो कुछ कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग समथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं एंड एनी का प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। वो 9 बजे से काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग एट 9 o'clock, वो 9 बजे से काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग एट 9 o'clock। हम 5 बजे पढ़ रहे होंगे। वी विल बी स्टडिंग एट 5 o'clock, हम 5 बजे पढ़ रहे होंगे। वी विल बी स्टडिंग एट 5 o'clock। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।